बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 दिसंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर एक कोहराम बपा है। लीबिया के आर्मी चीफ तुर्की के दौरे पर थे। लीबिया के आर्मी चीफ के साथ उनके टॉप के तमाम तर जर्नैल मौजूद थे और तुर्की से अहम तरीन मुलाकात करने के बाद निकलते ही उनका तैयारा ब्लास्ट होता है। एक मुल्क का आर्मी चीफ फजा में ही मारा जाता है। और इस वक्त क्या लीबिया की सूरत हाल है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और लीबिया के अंदर जो निज़ाम हुकूमत इस वक्त काम कर रहा है, दो मुतवाज़ी हुकूमतें हैं, इस नुक्ते को समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ हाल ही में पाकिस्तान ने लीबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है जो कि $4.5 अरब से भी ऊपर का है, जिसमें बड़ी तादाद में असलहा, फाइटर जेट्स और दीगर चीज़ें जो हैं वो लीबिया को प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान। लेकिन इसमें भी एक अहम नुक्ता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर जो है, उन्होंने जो मुलाकात की वो किस आर्मी चीफ से की, क्योंकि वो जो है वो बेसिकली डिफरेंट गवर्नमेंट है। लीबिया के अंदर दो मुतवाज़ी हुकूमतें हैं, तो इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लीबिया के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसे भी डिस्कस करना ज़रूरी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस असर को ज़ायल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, लीबिया के अंदर बेसिकली दो मुतवाज़ी हुकूमतें जो हैं वो कायम हुए। एक गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली खलीफा हफ्तर जो है वो चलाते हैं, जो कि फील्ड मार्शल है, और उनका बेटा जो है जो कि आर्मी को लीड करता है वो चलाते हैं। और बेसिकली ये मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन है खलीफा हफ्तर, ईस्टर्न साइड ऑफ लीबिया में। इसके साथ ही साथ एक और गवर्नमेंट जो है जो कि मुतवाज़ी हुकूमत है वो है GNU, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी की। अच्छा, इसे वेस्ट जो है यानी कि मगरबी ममालिक, वो इस हुकूमत को भी तस्लीम करते हैं। और ये बेसिकली इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक ओपन वॉरफेयर जो है वो बड़ा अरसा चला, लेकिन फिर ये एक फ्रोजन किस्म की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई। यानी जो इलाके जो हैं वो GNU के पास है, वो इलाके GNU के पास, जो खलीफा हफ्तर के पास हैं, जो लीबियन आर्मी के पास है, वो लीबियन आर्मी के पास। और इस सब के अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम के जो वेस्टर्न साइड है त्रिपोली, उसे प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला दबदेई और जो GNU है, जो गवर्नमेंट फॉर नेशनल यूनिटी, वो लीड करते हैं। इंटरनेशनल रिकग्निशन भी है और ये स्टेट फाइनेंसेस जो है उन्हें भी मैनेज करते हैं। लेकिन इनकी जो पावर है, बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हमीद की पावर है, वो बेसिकली डिपेंड करती है, एक बड़ा ही कमज़ोर सा फ्रेजाइल सा अलायंस है वेस्टर्न साइड पे मकामी जो मलेशियाज हैं, जो जंगजू ग्रुप्स हैं, उनके एक अलायंस के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड जो ईस्टर्न साइड है, बंगाजी और तबरक की साइड, वो खलीफा हफ्तर और उनकी जो LNA है, लीबियन नेशनल आर्मी, वो इसे कंट्रोल करते हैं। और ये GNU, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी के मुकाबले में एक GNS, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी नामी एक ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, जो बेसिकली लीबिया पर गवर्नमेंट कर रहा है। ये एक मुतवाज़ी हुकूमत है। और ये जो ग्रुप है, बेसिकली सबसे अहम चीज़ ये है कि ये लीबिया की ऑयल फील्ड्स को, जो सबसे अहम चीज़ होती है ना, तेल के जो सारे ज़ख़ीरे हैं उन्हें भी, और लीबिया के पोर्ट्स यानी लीबिया की जो बंदरगाहें हैं जहाँ से सारी ट्रेड होती है, उनको ये कंट्रोल करते हैं। तो पावर स्ट्रक्चर तो इस तरह से हो गया। अब दुनिया जो है वो थोड़ी कंफ्यूज्ड भी है, और इनके दरमियान जो एक बराह रास्त जंग थी वो ज़रा एक फ्रोजन स्टेट में आई हुई थी कि दोनों ग्रुप्स जो हैं वो आपस में लड़ नहीं रहे थे, बस एक तरह की अनअनाउंस्ड किस्म की सेटलमेंट आप इसे कह लें। और इस सब के अंदर अभी रिसेंट जो पाकिस्तान का दौरा हुआ है, पाकिस्तान के CDF जो हैं जो लीबिया गए हैं, और वहाँ पर एक $4.6 बिलियन की जो आर्म्ड फोर्सेस की डील हुई है, जिसमें हमने हथियार देने हैं, वो बेसिकली हफ्तर की LNA जो है, लीबियन नेशनल आर्मी, और जो GNS है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की डील हुई है उनके साथ। अब ये जो हादसा पेश आया है, ये हादसा पेश आया है टू दी अदर ग्रुप,
और ये जो आर्मी चीफ मारा गया है लीबिया का, ये बेसिकली दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखता है। और इस सब के अंदर मैं जो एग्जैक्ट डिटेल्स है इस मामले की वो आपके सामने रख देता हूँ। तुर्किया में तैयारा उड़ान भरने के बाद गिरकर तबाह हुआ है और तैयारा हादसे में लीबिया के फौजी सरबराह जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में एसन बोगा एयरपोर्ट जो है उससे लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस के लिए उड़ान भरने वाले तैयारे में अचानक तकनीकी खराबी पैदा हुई। उड़ान भरने के 30 मिनट बाद तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसके बाद तैयारे ने दोबारा अंकारा की जानिब रुख मोड़ने की कोशिश की। ताहम लैंडिंग से कबल ही तैयारा हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में लीबिया के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 5 अफराद सवार थे। लीबिया के वजीर आजम अब्दुल हमीद जो है उन्होंने आर्मी चीफ के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया के जनरल मोहम्मद अली अल हदाद ने आज तुर्किया का दौरा किया, जहां उन्होंने तुर्किया के वजीर दिफा से मुलाकात की। तुर्किया से वापसी के दौरान जनरल मोहम्मद अली अल हदाद का तैयारा हादसे का शिकार हुआ। तुर्किया ने वाकई के बाद फजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी, जबकि सर्च एंड रेस्क्यू टीमों और सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट किया गया। दूसरी जानब जो तुर्क वजीर दाखिला है उन्होंने बताया कि तैयारा शाम 8:10 पर रवाना हुआ, जबकि 8:52 पर राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ। तैयारे की जानिब से हिमाना के करीब हंगामी लैंडिंग की इत्तला मिली, जिसके बाद तैयारे से दोबारा राब्ता मुनक़ता नहीं हो सका। यानी उस जगह पर तैयारे ने कहा कि भाई हंगामी लैंडिंग हमने करनी है, और उसके बाद फिर तैयारा जो है उससे राब्ता मुनक़ता हो गया और तैयारा तबाह हो गया। अब चूंकि लीबिया का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वॉलेटाइल सा है, बड़ा परेशान कुन सा है। तो अब इस इंसिडेंट को लेकर बहुत सी क़यासराइयाँ हो रही हैं कि क्या ये सिर्फ़ एक हादसा है या फिर ये कोई और बड़ी चीज़ है। ईरान के सदर का हादसा आज तक दुनिया उसे हादसा कहती है। बहुत से ऐसे हादसे जो है वो भी होते आए हैं, जिनके हवाले से फिर एक थ्योरी एग्जिस्ट करती रहती है कि भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और मुखालफत भी थी, बहुत से वेस्टर्न एलाइज और फिर बहुत से ऐसे मकामी ग्रुप्स और बहुत सी चीज़ें। अब टर्की जो है उसकी सरजमीन के ऊपर ये वाक़या पेश आया, तो टर्की तो इसे एंड तक ले जाने की कोशिश करेगा। टर्की जो है वो इस सब के अंदर अपना किरदार जो है वो अदा करेगा, और टर्की इसमें जो भी हो सका। लेकिन अहम चीज़ ये है कि एक तो ये होता है कि उसके अंदर कोई धमाका खेज मवाद था तैयारे के अंदर। उसकी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि अगर वो होता तो वो कहीं पर भी तैयारा जो है वो ब्लास्ट करता, और तैयारे के अंदर कोई तकनीकी खराबी वाला राब्ता जो कंट्रोल टावर से किया तैयारे ने, वो मौका ना मिलता इस तैयारे को। इस चीज़ को आप समझे, तैयारे को कंट्रोल टावर जो है उससे राब्ता करने की मोहलत मिली है। इसका मतलब है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था। लेकिन फिर आ जाता है एलिमेंट सैबोटाज का, कि भाई सैबोटाज किया गया है, यानी कोई तैयारे के सिस्टम के साथ छेड़खानी। इसे आप साइबर अटैक, जीपीएस स्पूफिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हैकिंग, एंडलेस पॉसिबिलिटीज, लिटरली एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं इस वक्त। इस चीज़ को आप अपने जहन में जहन नशीन रखिएगा कि इस पूरे तनाज़े के अंदर बेतहाशा पॉसिबिलिटीज मौजूद है। और ये जो इंसिडेंट है ये एक बड़ा तशवीशनाक इंसिडेंट है। लीबिया टेक्निकली तो जो एक मीना रीजन है, मिडल ईस्टर्न नॉर्थ अफ्रीका, उस रीजन के अंदर फॉल करता है। लेकिन जो इसका ऑयल का और ये सब कुछ है, तो आप इसे एक तरह से मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो आप इसे समझ लें। और लीबिया के अंदर ऑलरेडी एक तनाज़ है। पाकिस्तानियों के लिए हाल ही में लीबिया एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना, क्योंकि हमारी खबरें उस हवाले से बहुत ज़्यादा चली। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल, वो लीबिया जो है उसके फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर से मिले। उनके बेटे जो है जो कि वहाँ पर फौज को लीड कर रहे हैं, जो कि जर्नैल हैं, उनसे मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से पाकिस्तान में भी इस मामले को लेकर तशवीश है। तो मैंने कोशिश ये की है कि एक बड़ा न्यूट्रल सा एनालिसिस जो है दोनों साइड्स की, जो इस वक्त करंट पोजीशन है वो भी, और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो भी। ऑल्दो पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं, जैसे टर्की का कोई लेना देना नहीं। हर मुल्क जो है वो अपने हवाले से चीज़ें करता है। लेकिन ज़ाहिर बात है टर्की के अंदर भी एक बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ी खबर बनी हुई है। और इस सब के अंदर टर्की इसकी तह तक जाएगा, क्योंकि तुर्की का मेहमान है ना भाई। तुर्की के मेहमान के साथ ये हुआ है, तुर्की की सरजमीन पर हुआ है, तुर्की की फ़ज़ाई हुदूद के अंदर हुआ है। तो तुर्की भी इस पर काम करेगा, क्या ये जेन्युइनली एक हादसा ही था या फिर इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो कि गेम चेंजर थी, और जो कि एक बड़ी तशवीशनाक हादसे का बाइस बनी। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये अभी तक के डेवलपमेंट्स हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।